नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग बिहार एस्टेट के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। जो सिलेबस आज रहेगा वो रहेगा बच्चों मैथ का। ठीक है, मैथ का जो माध्यमिक स्तर का पेपर 1 होगा उसका आपका मैथ का जो भी ऑफिशियल सिलेबस है वो सारा के सारा हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा। इसमें आपको विद प्रूफ के साथ हम आपको बताने वाले, मतलब हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताएंगे, मतलब 2020 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 100 के 100 क्वेश्चन आपको बताने वाले किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको पेपर 1 माध्यमिक स्तर के लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको जो भी सिलेबस में अगर लगता है कि ऑफिशियल नहीं है तो बता दें, जो भी हम बता रहे हैं सारी की सारी चीज ऑफिशियल ही है। ठीक है, और ये आप बिहार की एस्टेट की वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक, उसमें भी आपका सारा कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले हम आपको देखो सिलेबस, ये सिलेबस हम आपको दिखा, पहले हम इसकी पीडीएफ ही दिखा देते हैं। ठीक, जिससे आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ वही ओरिजिनल ही है। ठीक है, जहाँ से हमने वेबसाइट है इसकी ऑफिशियल, हमने वहाँ से डाउनलोड किया हुआ है इसको। ठीक है, तो देखो ये रहा इसका सिलेबस ऑफ माध्यमिक पेपर 1 एस्टेट 2023 यूनिट 1 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 100 मार्क्स। तो आपकी यहाँ पे जो मैथ आने वाली है बच्चों वो आने वाली है 100 नंबर की, बाकी 50 नंबर का आपका अदर सब रहेगा। ठीक, कितने मार्क्स की रहेगी यहाँ से, ये रहने वाली है आपकी 100 नंबर की रहेगी। बाकी इतने सारे ये चैप्टर्स हैं। अब चैप्टर्स आधे लोगों को तो समझ में आते हैं हिंदी में, आधे लोगों को समझ में नहीं आते, तो हमने इनको अलग लिख रखा है अपनी पीपीटी में ही, तो हम आपको डायरेक्ट वहीं दिखा देते हैं। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगा आपको वहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोगों का ये रहा, देखिए तो सिलेबस पेपर चलिए, देखो वही सब है सारा ये। ठीक है, वहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया हमने। देखो सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे अपन देखेंगे, तो पहला चैप्टर आप लोगों का कौन सा है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम है, जो कि नंबर सिस्टम आप सभी लोगों को काफी अच्छे से आता ही है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को आता नहीं है, तो सारे अच्छे से आता, बस खाली प्रैक्टिस करनी है। बीजगणित यानी कि अलजेब्रा में, अलजेब्रा में आपके क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, बहुपद है, दो चर में रैखिक युगपद है, समीकरण है, द्विघात समीकरण है, अंकगणित आवृत्ति है। तो इंग्लिश में हम पढ़ लेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है, पॉलिनोमियल इनटू वेरिएबल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, इसको इंग्लिश में अभी आप पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे चैप्टर आपके रहेंगे। साथ ही साथ आप लोगों की यही है व्यवसाय गणित है, जिसमें आपकी शेयर एंड लाभांश है, बट्टा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, किस्तों में भुगतान है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेंगे इसको, शेयर एंड डिविडेंड है, डिस्काउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट है, पेमेंट और रेगुलेटर है। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में आपकी यही रेगुलेटरी ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति है। ठीक, और अभी हम आपको सारे इनके क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं, इनसे पेपर का लेवल कितना क्या रहता है। तो ज्यामिति में पढ़ लीजिए यूक्लिड की ज्यामिति रेखाएं एवं कौन है, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल एवं वृत्त, बनावट, त्रिभुज, वृत्त, बनावट है। बाकी इंग्लिश में भी ये सारी चीजें लिखी हुई है, इंग्लिश मीडियम वाले आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो टेलीग्राम से आप वहां से सारा का सारा सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बताएंगे कि इसके जो हम तैयारी करवाने वाले हैं वो एकदम फ्री रहने वाली है। ठीक, तो पहले पूरा सिलेबस तो डिस्कस कर लें अच्छे से, इसके बाद क्लासेस की बात भी हम कर लेंगे। तो ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इसके बाद चलेंगे अपना क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन है। तो सरफेस एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेन रीजन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ठीक, एरिया सरफेस एरिया, क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक, वही सारी चीजें लिखी हुई है, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल है, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन है। सांख्य की स्टैटिक्स वही है, इसी वाली स्टैटिक्स है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री एकदम बच्चों वाली है। तो सारी की सारी चीजें हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं, वो भी एकदम फ्री। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो ये हमने चैप्टर्स तो पढ़ ली जो आप लोगों के माध्यमिक के लिए रहने वाले हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो स्कूल टाइम में ये सारी चीजें पढ़े होंगे, मतलब जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स है, ठीक है, मेंसुरेशन है, तो स्कूल टाइम में पढ़ी हूँ। कई लोगों को तो ऐसा समझ में भी नहीं आई, कुछ लोग समझ में आई ऊपर से बाउंस हो गई होंगी। लेकिन हम आप लोगों को इस सारी की सारी चीज़ एकदम फ्री पढ़ाने वाले हैं रात को 9 बजे से। ठीक है, सबसे पहले क्लास जो चलने वाली है आप लोग चैप्टर वाइज चलेंगे, इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट पेपर भी
करवाए जाएंगे। और इन सारे के सारे कोर्स एकदम इतनी बेसिक से समझाएंगे, इतनी शॉर्ट ट्रिक्स हम आप लोगों को समझाएंगे कि आपको मजा आएगा समझ। मतलब जितने लोगों को मैथ से डर लगता है कि ये इतने सारे कैसे होंगे ये, तो यकीन मानिए अगर आप हमसे पढ़ के जाओगे ना तो 100 में बता 90 क्वेश्चन तो आंख बंद करके बना के आओगे, ये हम गारंटी दे रहे हैं आप लोगों को। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके प्रीवियस क्वेश्चन पर देख लें कि आखिरकार आते कैसे क्या क्वेश्चन है प्रीवियस के, है ना। थोड़ा देख लें, उनको भी पता चले कि हमने चैप्टर तो देख लिया, इन चैप्टर से लेकिन क्वेश्चन आते किस तरीके के हैं, तो वो भी हम देख ले रहे हैं। हमने यूट्यूब से ही डाउनलोड किए हुए हैं ये पीडीएफ, ठीक, शायद आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो बड़ा कर दे रहा है। ये हमने पीडीएफ नेट से डाउनलोड की है, मतलब किसी यूट्यूबर ने डाली थी तो वहीं से हम इसको डाउनलोड कर लिया है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्यू कर्णिक घातांक से है, गुणनखंड है, यानी कि बहुपद के ही क्वेश्चन सारे के सारे रहने वाले हैं, ठीक है। ये कर्णिक घातांक क्यू एन क्यू रूट है, ये भी आपके बहुपद से ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा 100 क्वेश्चन पूरे हम आपको बताने वाले हैं। ये आपका 51 है, यहाँ से चलिएगा सीधा, ये बहुपद से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। कर्णिक घातांक है, मतलब बहुपद, लीनियर क्वेश्चन, 2 वेरिएबल्स, मोनोमियल, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। ये समीकरण से आप लोगों के रहेंगे। इस सारी चीज़ें हम आपको बिल्कुल बेसिक समझाएंगे। जितने लोगों को समझ में आता है ठीक है, जितने लोगों को नहीं आता है तो वो डरे ना, ये ना सोचे अरे कैसे होगा पेपर इतना बड़ा। ये सारे के सारे लल्लू क्वेश्चन है एकदम, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला दिया हुआ जैसे लिखा है, यदि किसी दिए हुए भिन्न के अंश में 1 घटाया जाए तथा हर में 2 जोड़ा जाए, वही नंबर सिस्टम में आप लोगों की ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो टेलीग्राम पे डाउनलोड करके आप ये क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत तो क्लियर दिख ही रहा होगा। और नीचे चलेंगे यहाँ से, जैसे लिखा नंबर सिस्टम में तो संख्या पद्धति है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इस प्रकार से बनने वाली नई संख्या दी हुई संख्या से 18 अधिक हो जाती है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करें, वो बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या दिया, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों योग कितना है, 12 है। तो ऑप्शन से चेक कर लो किसके अंकों योग 12 हो रहा है। यहाँ 12 हो नहीं रहा, ये 12 हो नहीं रहा, ये 12 हो, खाली लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 57 जो कि 12 होता है। मतलब ऑप्शन से आप काफी इजीली बना सकते हो क्वेश्चन को, काफी इजी है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, असमान अपरिमेय संख्याएं, ये आपको सारी चीजें बताएंगे। और जो क्लासेस हमारी रहने वाली हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेंगी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाली है क्लासेस। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले आराम से सारे क्लासेस को देख सकते हैं। इसके बाद चलेंगे, देखो यहाँ बात करें औसत। अब ध्यान समझना, जैसे कि अपन ने अभी सिलेबस देखा हुआ है ऑफिशियल, उसमें एवरेज नहीं लिखा है, ठीक, उसमें एवरेज नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पे देखो औसत से भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया ना, तो हमको एवरेज भी पढ़ के चलना है। ये नहीं कि उसमें नहीं लिखा है तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जितनी भी चीजें पढ़नी है वो बेसिक बेसिक वाली पढ़ना है, कोई ज्यादा डीप वाली नहीं पढ़ना है कि अरे बहुत सारा पढ़ना है कैसे होगा क्या होगा। 20-25 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं से भी कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आप हमसे पढ़कर देखें, समझ में ना आए तो आप कहना, ठीक। तो ये आपका हो गया। आगे चलेंगे, यहाँ से पढ़ लो, ये तो हो गया एवरेज का क्वेश्चन। अब यहाँ चलेंगे, देखो अब लाभ हानि से क्वेश्चन है। तो लाभ हानि से क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 वस्तुएं 1400 रुपए में खरीदी जाती है, उनमें से एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो लाभ हानि से क्वेश्चन आपका ये मिल गया, लल्लू क्वेश्चन है एकदम। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो लोड हो जा। ये बच्चों यहाँ पे लोड हो नहीं पा रहा है ठीक से, ठीक है। तो बता दे रहे, ये भी जो क्वेश्चन था प्रतिशत का क्वेश्चन है आपका ये, मतलब कोई चीज इतनी की है, इसमें 20% डिस्काउंट दिया जाए तो वो चीज कितने की हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का वो वाला रहेगा। और नीचे हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या माध्यिका का है, माध्यिका, ठीक है। इससे भी आप लोग क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये एवरेज चैप्टर रहता है, मीन मोड मीडियम, उससे आप लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वर्तमान आयु, ठीक है, तो आयु संबंधित क्वेश्चन है ये, मतलब आपके आयु चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आएगा जो कि पूछा गया है। ये हम आपको बता, खुद से बना के नहीं बता रहे हैं, जो ऑफिशियल है वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका आयु से क्वेश्चन आपका ये रहेगा, ठीक। और मीन मोड मीडियम जी हमने बता दिया है। यहाँ चलेंगे अपना पार्टनरशिप से क्वेश्चन आपका ये रहा, जिसमें रहा आपका साझेदारी। तो साझेदारी से भी आपका क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपका वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, किसका बच्चों, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, यदि
दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। ये आपका इंग्लिश वाले क्वेश्चंस होगा सारे, जो एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई एकदम बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो लल्लू वाले क्वेश्चन है सारे, देखो सब लल्लू वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। कोई ट्रायंगल क्वेश्चन है, ये दिख नहीं रहा है ठीक से, देखो यहाँ पे क्या दिया, अनुपात का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे अनुपात भी दिया हुआ है 64 27, राइट आंसर क्या होगा इसका 4:3 हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक। अभी देख नहीं रहा है ठीक से, तो बताते, पता नहीं लोड हो ही नहीं रही है, ये क्या हो गया इसमें। बाकी इसके हम PDF टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक। शायद आपको यहाँ पे सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको सही नहीं दिख रहा है, ये पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, ठीक। चलो कोई ना। तो अगर चलिए अगला लिखा हुआ, यदि किसी घन यानी कि क्यू के प्रत्येक किनारों को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है। आयतन घन घना पे ये क्वेश्चन हैं, एकदम लल्लू वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बोला आयतन का क्या लिखा, गोले का आयतन पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो तो इतना इतना, मतलब वही बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, ठीक। और यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, तो लल्लू क्वेश्चन है, cos A का दिया है 4/5, तो tan A का मान क्या होगा। ये भी एकदम बेसिक से ही क्वेश्चन हैं। बाकी देखो आपका लॉग सिलेबस में नहीं दिया है, ध्यान रखना, लॉग सिलेबस में नहीं दिया है, इसके बावजूद भी लॉग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। मैथ का पेपर इतना लल्लू भी नहीं आता है, पढ़ना आपको पड़ेगा, लॉग से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक। और चलेंगे आगे, लॉग देख लिया आपने, लॉग से भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है, वो ये, यदि एक कुएं को 20 श्रमिक 5 दिनों में खोद सकते हैं तो इसी कुएं को आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया हुआ, यदि सामान्य दर के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलंबन होता है, उसका सामान्य समय है, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ टाइम एंड डिस्टेंस से है। फिर यहाँ पर लाभ हानि का क्वेश्चन आ गया आपका, एक आदमी एक साइकिल को 450 में बेचने पर 20% की हानि होती है, साइकिल को 20% लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो लाभ हानि से क्वेश्चन आपका ये रहता है। इसके बाद चलेंगे, फिर वो टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आप लोगों का है। इसके बाद रखा है आपका प्रतिशत से क्वेश्चन है कि एक परिवार अपनी आय का 30% भोजन पर, 10% वस्तुओं पर, 18% मकान पर खर्च करता है। परिवार की मासिक आय 4,000 रुपये हो तो 7,000 रुपये बचत करता है, तो कितने महीने लगेंगे वो खर्च वर्च होने में, ये सब पूछा हुआ है, ठीक से दिख नहीं रहा है इसमें। और वर्किंग टाइम का क्वेश्चन है कि 10 महिला किसी काम को 7 दिन में कर सकती है, उसी काम को 10 बच्चे कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका होगा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है आपका, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट में है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से तो लल्लू वाला क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतनी होती है, तो वह राशि ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए जहाँ आपको पढ़ाएंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जी आपका एवरेज के क्वेश्चन रहे यहाँ से, ये लोड हो नहीं रहा है इसमें, पता नहीं क्या दिक्कत है। यहाँ से बच्चों आप लोगों का पासा से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या बच्चों, पासे से क्वेश्चन ध्यान रखना, आपको यहाँ पे पासा हो जाएगा। वही 3 गेंदें लाल हैं, 4 गेंदें सफेद हैं, ठीक है, 5 गेंदें काली हैं, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। वही ताश की गड्डी वाला वही है, पासा है, ठीक है, ताश की गड्डी है। प्रायिकता क्वेश्चन है, प्रायिकता से भी क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। बस ये रहे आपके टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। नहीं अभी और भी आएंगे, रुको रुको, अभी आगे चलो। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एपीजीपी, तो एपीजीपी आपके सिलेबस पर नहीं लिखी हुई, लेकिन एपीजीपी से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देख लिया आपने, समांतर श्रेणी एपी से क्वेश्चन आप लोगों के हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ से, किसी वर्ग का विकर्ण इतना है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाने पर उसकी चौड़ाई को 20% घटाने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। ये क्वेश्चन भी है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसका परिमाप कितना होगा, उसका परिमाप पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं ये। इसके बाद ये सारे देख लीजिए, रेक्टेंगल वगैरह सारे वही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। समचतुर्भुज है, रोम्बस वगैरह सारे के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। देख लीजिए एक बार पेपर का लेवल क्या रहता है। पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं, काफ़ी इजी पेपर है, और 1 महीने भी आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है।
देख लिया ना सिलेबस क्या रहने वाला है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, तो यहाँ भी वही अलजेब्रा के क्वेश्चन वो जल्दू वाले हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक। इनका भी प्रति आप प्लस करना पड़ रहा है, लॉग भी है। इसके बाद ज्यामिति देख लीजिए, यहाँ पे आपको बीच की दूरी निकालना है, तो देखो नियमित ज्यामिति हम आपको एकदम बेहतर तरीके से पढ़ा देंगे, अब बेफिक्र रहो, ये तो लल्लू क्वेश्चन है। डिस्टेंस निकालना, ये सारी चीज़ें एकदम आसान सी हैं, बस एक बार आपको क्या है पढ़ना है ठीक से। एक बार अगर ठीक से पढ़ लेते हैं तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से बना पाओगे, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर पाओ, ठीक है। तो देखो क्लास का जो हमने टाइम रखा हुआ है वो रखा हुआ है रात को 9 बजे का, ठीक। 9 बजे का टाइम इसलिए रखा हुआ है कि दिन में किसी को खाना कुछ ना कुछ काम रहता है, ये रात में खाना पीना बनाना होता है। अगर आप क्लास का टाइमिंग चेंज करवाना चाहते हैं रात 9 बजे से तो कमेंट के बताइएगा जरूर। और अभी हम आपको पहला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज करेंगे, देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर रहने वाला। बाकी हम आपको पढ़ाएंगे सारे चैप्टर्स, इतने शॉर्ट में समझाएंगे कि जितने भी आपके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं ये पेपर आप लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे। अभी इसको हम टाइप करेंगे और अपनी ऐप पे डाल देंगे, तो ऐप पे आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो। घातांक काटने के भी क्वेश्चंस हैं। एक संख्या को 143 से भाग देने पर 31 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो 13 से क्या करेंगे, 31 को डिवाइड करते हैं, वही सब क्वेश्चन है। सहबाज संख्याएं हैं, देखो एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, उसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 2020 में, ध्यान रखिएगा। एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। वही तो यूट्यूब पे हम आपको पहली बार बता रहे हैं कि सिलेबस आया क्या है। सिलेबस तो बता दिया, लेकिन सिलेबस पे क्वेश्चन रहेंगे क्या क्या वो देख लीजिए एक बार। पूरे 100 क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। नंबर सिस्टम है पूरा आपका, ये बहुपद से क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलिनोमियल है सारा के सारा, ये क्लियर। बाकी ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा की पूरा बताएंगे ये जितनी भी चीज़ें वो सारी हम आपको बताने वाले हैं। देख लीजिए एक बार, किसी को भी यहाँ तक समस्या है तो पूछो। बाकी आपके ये 150 क्वेश्चन हमने कभी बता दिया, 50 से लेके 150 तक के सारे क्वेश्चन हम बता दिए हैं कि किस टाइप से कैसा का रहने वाला है। ऊपर से आपके वो चतुर्थांश वाले क्वेश्चन है, इजी है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। क्लास का जो टाइम है वो रहेगा रात को 9 बजे से। आज हमारी रात को पहली क्लास होगी प्रतिशत की, तो प्रतिशत हम आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को टाइमिंग चेंज करवानी है तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि सर टाइम चेंज कर दीजिए। और जो भी हम पढ़ाएंगे इसकी PDF नोट्स आपको फ्री प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सम्स करवाए जाएंगे, उनकी तो मिलेगी, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेंगे टेलीग्राम पे, जिनका सॉल्यूशन हम आपको टेलीग्राम पर ही बताएंगे। तो जितने लोगों ने टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग मतलब सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी मतलब पढ़ाएंगे अपने चैनल पे ही, ठीक है। तो अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों की मैथ की। मैथ में बता दिया आना क्या क्या है, और जो क्वेश्चंस अभी हमने बताए हैं 150 कि हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो वहां से आप भी एक बार देख लीजिएगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है, ठीक है। इसमें कोई भी एकदम बहुत हाई लेवल नहीं है कि बहुत सारे तो मन लगा के पेट क्वेश्चन 4-5 प्रकार से पढ़ते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। लल्लू क्वेश्चन है सारे के सारे, सब आपको आते हैं, खाली क्या रिवाइज नहीं है। और स्कूल टाइम में आपने जो पढ़े थे वो स्कूल के मेथड से पढ़े थे, हम आपको पढ़ाएंगे शॉर्ट ट्रिक के मेथड से, और काफी इजीली आप सारे के सारे क्वेश्चन बना पाओगे। एक बार 20-25 मिनट, 20-25 मिनट नहीं 20-25 दिन आप हमको दें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इंप्रूवमेंट कहाँ से कहाँ हो जाता है आप लोगों का। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को दी गई जानकारी कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। और कोई भी अगर आपको डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछिए जरूर, उसका रिप्लाई भी हम आपको जरूर देंगे। थैंक यू।